हेलो गाइस, आप सभी के हमारे के नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। जैसे कि आपने जो चैप्टर नंबर 4 था उसकी सारी थ्योरी को आपने रिवीजन कर लिया। प्रमाण की संरचना, जो प्रमाण की संरचना थी उसकी थ्योरी ने आपने रिवीजन कर लिया। अब चलते हम लोग जो उसके प्रश्न है, प्रश्न पर ध्यान देते हैं उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए प्रमाण, आप जो पहला आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है आपको यहाँ पे देखना है वो कौन सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन होने वाला है। देखिए इसमें से आपको ज़्यादातर मिलेंगे पॉलिटेक्निक परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन। आपको वही पढ़ाया जाएगा जो यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर जो थ्योरी जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था कि जो आपको थ्योरी में से ही क्वेश्चन बनते हैं, इसी में से क्वेश्चन आपको आंसर मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न मेरा क्या होता है। तो प्रश्न देखने से पहले सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कोई भी नो वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि मैं पॉलिटेक्निक परीक्षा 2023 की संपूर्ण तैयारी कराता हूं और आपको कराएंगे। और आपको सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज लेना है। अपनी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गवर्नमेंट अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनको आपको लेना है। तो आपको इस बैच का है, इसको आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना, सिर्फ सरकारी कॉलेज, आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है वो है प्रमाण के नाभिक में होते हैं। अब बताएंगे आपके प्रमाण के नाभिक में क्या होते हैं। केवल प्रोटॉन होता है या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन, क्या न्यूट्रॉन भर होता है, क्या न्यूट्रॉन भर भी होता है, क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो आपको बताना है कि आप में कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जब मैं आपको पढ़ा था तो मैं आपको बताया था प्रमाण के नाभिक में होते हैं। जो प्रमाण के नाभिक में होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। तो जो आपका होगा विकल्प नंबर वी आर राइट आंसर, जो आपका होगा विकल्प नंबर वी आपका सत्य होगा। तो आपका कौन सा होगा, सत्य होगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर जल्दी पॉलिटेक्निक 2023 की तैयारी कराई जा रही है। और आपको बात, तो देखिए अब आता है यहाँ पर जो आपके सामने जो दूसरा क्वेश्चन है, प्रमाण को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था। अब आपको बताना है प्रमाण को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था। प्रमाण को सर्वप्रथम कितने विभाजित किया था, कौन से बताएंगे। तो देखिए प्रमाण को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था, बताएंगे। प्रमाण को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था, डाल्टन ने किया था या जे थॉमसन ने किया था या वैकलन ने किया था या थॉमस ग्राहम ने किया था। तो आप बताएंगे कि जो प्रमाण होता है, जो प्रमाण होती है और जो प्रमाण है उसका सर्वप्रथम विभाजन किस वैज्ञानिक ने किया था। कौन से स्टूडेंट बताएंगे। आप सेक्शन को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर प्रमाण को सर्वप्रथम किसने विभाजित, कौन से वैज्ञानिक ने किया था, कौन से स्टूडेंट बताएंगे। जो प्रमाण को आपको बता दें डाल्टन ने किए थे या थॉमसन ने किए थे या वैकलन ने किए थे या थॉम ग्राहम ने किए थे, कौन से किए थे। तो देखिए सर्वप्रथम सबसे पहले प्रमाण को विभाजित वैकलन ने किए थे। कौन किए थे, वैकलन ने किए थे। जो आपका होगा विकल्प नंबर सी, दी राइट आंसर आपका जो होगा विकल्प नंबर बी। अब आपको देखना तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए तो आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आता है, प्रमाण के नाभिक में स्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कहलाती है। अब मैं आपको बता दूं जो प्रमाण होता है, जो आपका प्रमाण है उनके नाभिक में, प्रमाण के नाभिक में जो प्रमाण होता है उनके नाभिक में क्या न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है। तो आप बताएंगे जो आपको कौन सी बताएंगे। प्रमाण
परमाणु नाभिक में स्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? कौन सी चीज कहलाती है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है, या परमाणु संख्या कहलाती है, या परमाणु भार कहलाता है, या तुल्यांकी भार कहलाता है? क्या कहलाता है? कौन से लोग इसे बताएंगे? आपको बताना है, जल्दी बताइए। तो देखिए, जब परमाणु नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, बताएंगे? अब बता, देखिए, जब प्रोटॉन के नाभिक में जो स्थित हैं वो द्रव्यमान संख्या होते हैं। क्या होते हैं? द्रव्यमान संख्या होते हैं। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या होते हैं। तो आपको यहाँ पे देख लेना है। अब आपका जो आता है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, कठोर किरणें के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात ई अपान एम का मान होता है। आप बताएंगे, जो यहाँ पे आपको ई बटे एम का द्रव्यमान कितना होता है, बताएंगे? आपका मान कितना होगा? कौन से लोग बताएंगे इसका मान कितना होता है? तो आपको बताया गया है कि देखिए, जब कैथोड की किरणें आवेश, जब कैथोड की किरणें के लिए आवेश का द्रव्यमान अनुपात ई अपान एम का मान होता है। क्या होता है? ई अपान एम का मान बताएंगे। देखिए, जब मैं एनोड की किरणें का गुण पढ़ा रहा था तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो ई अपान एम होता है, आपको ध्यान देना, जब मैं पढ़ा रहा था कि इस हेडिंग को आपको पढ़ लेना है, तो उसमें मैं आपको बता रहा था कि जो इसका मान होता है 9.57 और 9 इंटू 10 पर पावर 4 कुलाम ग्राम होता है। कुलाम जो ग्राम होता है। तो देखिए, आपको यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, तो आपको मैं क्या बताया था? 9.579 इंटू 10 पर पावर 4, 10 पर पावर 4 किलो कुलाम बट अपान ग्राम होता है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताया था, तो आपको यहाँ पे देख लें कौन से बता। अब देखिए, चलिए ऑप्शन में खोजते हैं कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होता है। तो देखिए, जो यहाँ पे ऑप्शन है, फर्स्ट जो ए नंबर है उसका है 9.578 इंटू 10 पर पावर 4, 10 पर पावर 4 है। अब आपको यहाँ पे आता है जो बी नंबर है, इन 9.574 इंटू 10 पर पावर 4 ए गुलाम है। तो आपको ये तो दोनों ऑप्शन गलत हो चुकी हैं, ए भी नहीं है और ओ भी नहीं है। तो अब आपने देखा कि आपने कहा जो ऑप्शन कौन सा सत्य होगा। अब जो आपका सी होता है वो है 9.579 इंटू 10 पर पावर 4 किलो कुलाम बटे ग्राम। तो ये आपका राइट आंसर है। विल बी दी राइट आंसर, विकल्प नंबर सी आपका राइट होगा। क्योंकि आपको जो इस चैप्टर से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप बताएंगे जो आपका कौन सा क्वेश्चन इसमें सही होगा, विकल्प नंबर कौन सा सही होगा। आप लोग सेक्शन को लाइक करते रहिए और कमेंट में भी बताते रहिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 9.579 इंटू 10 पर पावर 4, विकल्प नंबर सी आपका विल बी द राइट आंसर होगा। अब देखिए आपके सामने क्या आता है पांचवा क्वेश्चन। देखिए आपके सामने जो पांचवा क्वेश्चन है वो आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्ष से निम्न कक्ष में आता है। अब आपको बताना है, जब इलेक्ट्रॉन जब उच्च कक्ष से वो जब निम्न कक्ष में आता है तो क्या होता है, बताएंगे? कौन से बताएंगे? देखिए, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्ष से निम्न कक्ष में आता क्या होता है। देखिए, अब जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्ष से नीच कक्ष में आएगा तो ऊर्जा का क्या करता है। तो मैं आपको जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैं आपको बता रहा, देखिए आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा। वो क्वेश्चन क्या बनेगा? तो देखिए, जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा था, जब वहाँ पे लिखा गया था कि जब जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्ष से निम्न कक्ष में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो मैं आपको उसमें बताया था कि जब आता है तो वह ऊर्जा का विसर्जन करता है। आपको थ्योरी वाले में देख लेना जाकर
कि यही आपका सत्य होगा। यहाँ पे देख लेना है, आपको वही मिलेगा। तो देखिए अब आपका जो यहाँ पे, चलिए हम लोग विकल्प में देखते हैं कौन सा तो। जो फर्स्ट विकल्प है, ऊर्जा का उत्सर्जन, परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। ऊर्जा का आवेश, परमाणु का इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा तथा आवेश के चलता है। तो आपका जो मैं बताया था, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्ष से निम्न कक्ष में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो विकल्प नंबर आपका जो होगा वो ए सत्य होगा। विल बी द राइट आंसर विकल्प नंबर ए। आपका जो राइट आंसर होगा वो विकल्प नंबर ए होगा। जब अब चलिए आता देखा जाता है आपका 6वां क्वेश्चन क्या होता है। आपका 6वां क्वेश्चन क्या पूछा, डाल्टन के प्रमाणवाद के अनुसार, डाल्टन के प्रमाणवाद के अनुसार वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है। मैं आपको जब मैं आपको डाल्टन का नियम जब पढ़ा रहा था तो मैं उसमें बताया था आपको जो थ्योरी का ऑप्शन है, आपको थ्योरी वाले ऑप्शन में खोजना है। आपको थ्योरी वाले ऑप्शन में जो मैं पहला हेडिंग आपको डलवाया था कि जब तत्व के अनेक सूक्ष्म कणों को मिलकर बना होता है, जो ये होता है डाल्टन ये तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे प्रमाण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। अब आपको यहाँ पे पूछा गया, देखिए अब आपको यहाँ पूछा गया डाल्टन का वह प्रमाणवाद के अनुसार वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता क्या होता है, प्रमाण होता है। तो अब आपको अपने विकल्प में खोजना होगा कौन सा होगा। आपका विल बी द राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे तत्व दिया है, ये तो नहीं हो सकता, तत्व नहीं रहता था। अब प्रमाण, यहाँ पर जो प्रमाण है ये हो सकता है, अणु नहीं हो सकता, आयन नहीं हो सकता है। तो जो आपका होगा विकल्प नंबर विल बी द राइट आंसर, आपका प्रमाण होगा। आपको इस बात को ध्यान रखना है कौन सा होगा, प्रमाण होगा। तो यहाँ पे चलिए अब आपके सामने आता है 7वां क्वेश्चन क्या होता है। यहाँ पे देखना है, देखिए एक तत्व का प्रमाण क्रमांक 19 तथा प्रमाण भार 39 जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। अब आपको यहाँ पे पूछा गया है इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। अब न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी आपको देखिए, अब आपको जी यहाँ पे है प्रमाण क्रमांक 19 है और प्रमाण भार 39 है। इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या पूछा है, एटॉमिक नंबर पूछा है, सॉरी यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है। तो देखिए मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ। एक्स पे ए ये तत्व है, मान लीजिए एक्स पे ए तत्व है, जेड यहाँ पे जेड है। तो ये एक्स पे यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे छोटा लिखा जाए, देखिए एक्स पे ए ये एक तत्व है, क्या है, एक ये तत्व है, यह एक तत्व है और यहाँ पे जेड है। तो ये पे तत्व एक जेड है। तो ये एलिमेंट जो होगा, जो एलिमेंट ये होगा तत्व एलिमेंट होगा, ये एटॉमिक नंबर होगा। ये क्या होगा, एटॉमिक प्रमाण होगा। एटॉमिक जब प्रमाण होगा, एटॉमिक मास होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताया था एक सूत्र जेड बराबर पी प्लस ई पढ़ाया था। तो ये सूत्र के हिसाब से मैं आपको एक एटॉमिक मास जो होता है आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ए अपान पी प्लस एन होता है। तो अब आपको इसी जो सूत्र पे होगा, आपको इसी सूत्र पे हल करना है। वो कैसे होगा देखिए इस पे कैसे होगा, ए बराबर पी प्लस एन। तो जो आपका यहाँ पे प्रमाण भार है ए 39 है, प्रमाण भार 39 है। आपका प्रमाण क्रमांक है ये क्या है, 19 है। अब आपको क्या पूछा, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन इधर आ गया। तो आपको अब यहाँ से हल करना, देखिए अब यहाँ से कैसे हल करना है, देखिए ए बराबर पी प्लस एन, जो ये है एटॉमिक तत्व का प्रमाण भार होगा ये 39 होगा, और तत्व का
तत्व का परमाणु क्रमांक 19 होगा और प्लस AN होगा। तो आप देखिए जब ये प्लस होगा तो ये 39 है, ये माइनस साथ इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस कुछ तो ये होगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे आपको होगा 39 और -19 प्लस n। तो देखिए अब आपको यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ पे आप जब इसको 19 में से आप 39 में 19 घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा 20। आपको कितना बचेगा 20 बराबर n। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 20 हो गई। तो आपको जिसमें कहा गया है वह न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 20 होगी। तो अब आपको यहाँ पे बताना, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा। देखिए अब इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा। आपको यहाँ पे विकल्प नंबर वी विल द राइट आंसर, आपका विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए आपको यहाँ पे आता है 8वां क्वेश्चन जो होगा, कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्रम से होता है। अब आपको इसमें पूछा गया है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की होता है, अधिकतम क्या होता है। अब बताएंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा। देखिए आपको बताना है प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की क्या होगा। तो देखिए प्रोटॉन जब कैल्शियम परमाणु के प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों का संख्या का मान क्रम से होता है, वो क्या होता है आप बताएंगे। इनमें से कौन सा होगा, जो आपका 8वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा आपका सही होगा आप बताएंगे। कैल्शियम प्रोटॉन कितना मान होता है, कौन से स्टूडेंट इसे बताएंगे। कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान कौन से बताएंगे। देखिए जो कैल्शियम होता है कैल्शियम प्रोटॉन में उसका मान आपको 20 होता है। अब यहाँ पर जो न्यूट्रॉन भी 20 होता है और इलेक्ट्रॉन भी 20 होता है। तो अब आपको इसमें विकल्प नंबर कौन सा सत्य होगा। देखिए अब आपका विकल्प नंबर जो होगा वह फर्स्ट सर विकल्प नंबर ए सत्य होगा। विल बी द राइट आंसर, विकल्प नंबर ए सत्य होगा। अब देखिए आता है एक तत्व का परमाणु भार 45 तथा परमाणु क्रमांक 21 है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो। तो देखिए जब यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे जो मैं लगाया था यहाँ पे जो आपको 8वां क्वेश्चन आप वहाँ पे देखेंगे, आपको 8वां क्वेश्चन जब आप वहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जेड बराबर जो होगा ई पे इलेक्ट्रॉन माइनस होगा। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मान है ई का मान है, जेड का मान है 21 बराबर इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे 21 बराबर इतना होगा। तो अब जब यहाँ पे 21 बराबर इतना होगा तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जब 21 बराबर इतना तो फी बराबर इतना हो रहा है। तो अब आपको जो फार्मूला मैं बताता परमाणु भार का उस पे लगाना। देखिए अब आपको इस फार्मूले पे चलना है और ए बराबर पी प्लस एन। तो आपका जो यहाँ पे ए का मान है 45 है, 45 बराबर अब यहाँ पे कितना है पी का मान है 21 प्लस एन। तो देखिए आप 21 को आप इस बगल भेजेंगे, 45 की तरफ भेजेंगे तो माइनस में होगा। जब आप यहाँ पे इसको इधर भेजेंगे माइनस में होगा, तो यहाँ पे होगा 45 माइनस 21 बराबर एन। कितना होगा एन। तो अब आपका इसमें कौन सा बचेगा। देखिए ये तो आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पता चल गया कि ये दोनों 21 होगा, इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे जो होगा प्रोटॉन ये तो 21 होगा, आपने पता चल लिया। तो एक विकल्प आपका यहाँ पे 21 तो छुपा हो गया है। अब इलेक्ट्रॉन दोनों पूछा है, तो आपका जो होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 21 होगा और जो प्रोटॉन है वो भी तो 21 होगा। तो आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पता चलेगा। अब आपको न्यूट्रॉन खोजना है। तो देखिए
अब आपको यहाँ में से 45 में से 21 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 24। तो आपको 21 व 24 जो आपका होगा आंसर वो होगा 21 व 24। आपका विल बी द राइट आंसर जो होगा 21 व 24। आपका विकल्प नंबर डी सत्य होगा। तो अब देखिए आपको यहाँ आता है एक तत्व यम का प्रमाण द्रव्यमान 19 था, प्रमाण क्रमांक 9 है। इसका आयनन प्रदर्शित किया जा सकता है। इस पे कौन सा आयनन प्रदर्शित किया जा सकता है? कौन से स्टूडेंट बताएंगे? इसमें कौन सा आयनन प्रदर्शित किया जा सकता है? बताएंगे कोई लोग? कौन सा बताएगा? देखिए द्रव्यमान जब यहाँ पर 19, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो आपका जो द्रव्यमान है, यहाँ पे जो आपका द्रव्यमान है ये 19 है। आपका द्रव्यमान 19 है। तो अब आपको P बराबर देखिए द्रव्यमान द्रव्यमान आपका जो है 19 है, और आपको जो यहाँ पे प्रमाण क्रमांक है, प्रमाण क्रमांक जो है ये आपका 9 है। जब प्रमाण क्रमांक 9 है और ये आपको इतना है, तो आपको इस पे जो होगा माइनस चार्ज होगा और इस पे माइनस चार्ज। तो देखिए जब माइनस चार्ज इधर करेंगे तो प्लस चार्ज होता है। तो अब आपको बचता है इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। इसको आपको ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज होता है। तो देखिए एक तत्व एम का प्रमाण द्रव्यमान 19 तथा प्रमाण सॉरी एक तत्व प्रमाण यम का प्रमाण द्रव्यमान 19 तथा प्रमाण क्रमांक 9 है। इसका आयनन प्रदर्शित किया जा सकता है वह यम पे माइनस द्वारा। किस पर? यम पे माइनस द्वारा। आपको किस पे पता करना? यम पे माइनस द्वारा। अब देखिए आपको यहाँ पे पूछा गया है जो है आपका 11 नंबर। 11 नंबर क्या पूछा है? अब आपको बताना है कि प्रमाण क्रमांक बराबर होता है। प्रमाण क्रमांक किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है, या इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है? किसके बराबर होता है आप बताएंगे? तो देखिए जो आपका प्रमाण क्रमांक होगा वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। अब आपको मैं बता दूं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। जब मैं थ्योरी आपको पढ़ा रहा था तो मैं आपको उसमें बताया था किसके बराबर होता है। तो आपको जो 11वां नंबर यहाँ पे है उसका विकल्प नंबर विल बी दी राइट आंसर होगा। उसका वी नंबर सत्य होगा। विकल्प नंबर वी विल द राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीयम का प्रमाण आपको यहाँ पे पूछा गया है। देखिए अब आपको क्लोरीन का प्रमाण क्रमांक 24 है। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? अब आपको बताना है कि जो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्या होगा। पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए आपको एक फार्मूला याद करना है। अब आपको एक फार्मूला आपको इसको याद करना है। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, आपको अब इसको याद करना है। 1 यहाँ पे 1s2 व 2s2 2p6 और 3p6 4d पावर 10। आपको ये हो गया। तो देखिए अपवाद के नियम के इसमें ये अपवाद के नियम पर है। अपवाद का नियम अगर आपको पता कर लेंगे तो आपको यहाँ पे मान लीजिए तो आपको यहाँ पे z बराबर 20 होगा। तो z होगा 20 होगा। आपको z बराबर 20 होगा। और अब देखिए